नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के टी टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बेंगू में अवैध बजरी पर पुलिस का बड़ा प्रहार, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, चालक डिटेन। मारवाड़ जंक्शन में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 बच्चों समेत 6 लोगों पर हमला, एक की हालत गंभीर। जयपुर में कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, सुरक्षा, आतंकवाद और महंगाई पर उठाई सवाल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अलवर के राजगढ़ में श्री जगन्नाथ जी मेले के अवसर पर लोक संगीत संध्या का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के ख्याति प्राप्त लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से देर रात तक दर्शकों का मन मोह लिया। अलवर से राजगढ़ से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। राजगढ़ के पंचायती पुस्तकालय सभागार में दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद कलाकारों ने भवाई, घूमर, कालबेलिया, चरी नृत्य, लोक गायन और भपंग वादन की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। देर रात तक सभागार तालियों की गूंज से गूंजता रहा और बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी का यह आयोजन लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में यादगार साबित हुआ। कल 18 जुलाई 2026 शनिवार रात्रिकालीन संध्या में राजस्थान संगीत अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम संगीत संध्या का भव्य आयोजन पंचायती पुस्तकालय के सभागार में किया गया, जिसमें जोधपुर से पधारे सुरमनाथ जी और उनके साथी कलाकार, अजमेर से श्रीमती राधा देवी और उनके साथी कलाकार तथा अलवर से भपंग वादक महमूद खान व यूसुफ द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां सभागार में दी गई थी। अलवर से पधारे भपंग वादक यूसुफ द्वारा अपनी विश्व फेमस प्रस्तुति टर के ऊपर उन्होंने अपनी भपंग से बहुत शानदार समायोजन करते हुए क्षमा बांधा। अजमेर से आई कलाकार राधा और उसकी टीम के द्वारा चरी नृत्य, घूमर और भवाई नृत्य का मनमोहक प्रदर्शन करके दर्शकों को उन्होंने आनंदित किया। इसी प्रकार जोधपुर से पधारे कलाकार सुरमनाथ और उनकी टीम के द्वारा कालबेलिया नृत्य और संगीत की भव्य प्रस्तुतियां दी गई थी। प्रोग्राम करीब 3 घंटे तक लगातार निरंतर चला और दर्शक बने रहे। इस पर राजगढ़ पंचायती पुस्तकालय, कला संगम राजगढ़ एवं नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोग, डीवाईएसपी और महेंद्र प्रकाश दास जी और आदि लोग की उपस्थिति में कार्यक्रम। जोधपुर ग्रामीण पुलिस को नए पुलिस अधीक्षक मिल गए हैं। आईपीएस पंकज यादव ने एसपी जोधपुर ग्रामीण का पदभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करते ही उन्होंने संगठित अपराध, नशा तस्करी और महिला सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताएं। देखिए जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। आईपीएस पंकज यादव ने शनिवार को जोधपुर ग्रामीण एसपी का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पदभार संभालने के बाद एसपी पंकज यादव ने कहा कि संगठित अपराध, नशे की तस्करी, साइबर ठगी और महिला सुरक्षा के मामलों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं की समीक्षा की जाएगी और बेहतर पुलिसिंग के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। आज मैंने जोधपुर ग्रामीण की एसपी का पदभार संभाला है और इसके लिए आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमारी पुलिस की प्राथमिकताएं रहेंगी कि हम एनडीपीएस जो यहाँ पर एक बड़ी समस्या है उसकी रोकथाम करें, जो संगठित अपराध उस पर एक अंकुश लगाएं और साथ ही साइबर क्राइम ओवरऑल देश में और राज्य में बढ़ रहा है उसकी रोकथाम करें। तो ये हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी। हमने एक बेसिक ब्रीफ मीटिंग भी ले ली अपनी टीम की और धीरे धीरे सभी थानों को विजिट किया जाएगा, सर्कल ऑफिसर्स को किया जाएगा
आमजन को यही संदेश है कि आपको कोई भी समस्या पुलिस से संबंधित है, आप अपने निकटतम थाने पे जाएं, सीओ ऑफिस जाएं, नहीं होता है तो एसपी ऑफिस आएं और हिचके नहीं, आपकी पूरी मदद की जाए। जोधपुर में मनोरंजन का बड़ा आकर्षण बनकर आया है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेनबो सर्कस। मारवाड़ इंटरनेशनल सभागार में शुरू हुए सर्कस का शुभारंभ शहर विधायक अतुल बंसाली ने फीता काट कर किया। पहले ही शो में रोमांचक करतबों और लेजर डांस ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। देखिए जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सभागार में रेनबो सर्कस का आगाज शानदार अंदाज में हुआ। पहले शो में देश भर से आए कलाकारों ने कलाबाजी, जंगलिंग, साइकिलिंग, रस्सी पर चलने और लेजर डांस जैसे आकर्षक प्रस्तुतियां दी। बच्चों के लिए रंग बिरंगी गतिविधियां भी खास आकर्षण रही। आयोजकों ने शहर वासियों से परिवार सहित सर्कस का आनंद लेने की अपील की है। मैं सुजीत दिलीप रेनबो सर्कस का ओनर हूँ और मैं 37 इयर्स के बाद आपके जोधपुर शहर में आ रहा हूँ। 37 इयर्स पहले हम लोग रावण के चबूतरे में सर्कस दिखाए थे और जोधपुर के पब्लिक ने भारी प्रतिशत जब भी दिया था आपको। अभी हम इधर एक नए फॉर्मेट में आए। ये एयर कंडीशन आप जो हॉल दिख रहे हैं भव्य, इस भव्य हॉल के अंदर हम लोग शो दिखाने ले। जो शो टेंट में नहीं होते वो शो इसके अंदर होते, तो आप जरूर फैमिली के साथ आनंद लीजिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव अफेयर होता है। तो इसके वजह से हमारा सिर्फ 4 दिनों के लिए सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, ये सैटरडे संडे, नेक्स्ट सैटरडे संडे, और हमारा जो टाइमिंग रहेगा 11 बजे, 1:30, 4 और 7 o'clock। तो आप जरूर आनंद लीजिए। ये सिर्फ 4 दिनों के लिए और एक नया फॉर्मेट का शो है। आपका नाम? सुजीत दिलीप। सर बच्चों के लिए विशेष क्या शो? विशेष इसमें बच्चों लोग के लिए बहुत कुछ है। स्लिंकी है, क्विक चेंज है, बबल शो है, क्लाउन है, इंटरेक्शन है, बहुत कुछ है जो आपको टेंट में इसका आनंद नहीं मिलता, वो आनंद आपको ये हॉल के अंदर मिल सकता है। जोधपुर में एनएसयूआई ने नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और निष्पक्ष परीक्षाओं की मांग उठाई। देखिए जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर में एनएसयूआई शहर इकाई ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सोलंकी के नेतृत्व में भाटे चौराहे से राजीव गांधी प्रतिमा नई सड़क तक विशाल जुलूस निकाला। हाथों में मशाल और बैनर लेकर छात्र छात्राओं व कार्यकर्ताओं ने नीट सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षा व्यवस्था में सुधार, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई के खिलाफ और देश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आरएनएसयू जोधपुर शहर द्वारा विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। जिस प्रकार से केंद्र में बैठी मोदी की सरकार और उस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाक के नीचे पिछले 10 वर्षों से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। वो अपना इस्तीफा नहीं दे रहे, वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी और हमारे एनएसयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में लगातार देश का युवा, एनएसयू का युवा सड़कों पर है। मैं मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी को कहना चाहता हूं कि आपकी वजह से देश का युवा सुसाइड कर रहा है, उनके घर के चिराग बुझ गए हैं, आप जाके बात तक नहीं कर रहे हो। आपने किसी से संवाद नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिन भी बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार से मिले, बातचीत की, उनको आर्थिक सहायता दी। आप अपने मंत्री से इतना क्या प्यार है आपको, इतना क्या आपका याराना है धर्मेंद्र प्रधान से? क्या धर्मेंद्र प्रधान और आपकी सेटिंग है? ये तो बताएं मोदी जी, क्यों आप उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हो? एनएसयू का युवा और विनोद जाखड़ जी लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं और हम आपसे एक ही मांग कर रहे हैं कि जवाबदेही तो तय कीजिए। आप अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हो। आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ेगा। आप इतने निर्दयी हो गए हो। 21 दिन से एक वैज्ञानिक, एक पर्यावरणविद धरना दे रहा था, वहाँ भूख हड़ताल पे बैठा था। आपने उसको हल सुबह 6:30 पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे उसको गिरफ्तार करा लिया, आपने उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनएसयू का युवा और एनएसयू का कार्यकर्ता हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, नहीं तो हमें चाहे दिल्ली भरनी पड़े, दिल्ली की सड़कें और ये राजस्थान और पूरे भारत के
जेलें कम पड़ जाएगी। एनएसयूआई का कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार है, मुकदमे खाने को तैयार है, पुलिस की गोली खाने को तैयार है, पुलिस की लाठी खाने को तैयार है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता है, ये गूंगी बहरी सरकार सुन ले, धर्मेंद्र प्रधान का समय रहते इस्तीफा ले ले, नहीं तो हम दिल्ली की सड़कों को जाम कर देंगे। सदन से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो और एनडीए को बैन करो। आपने हजारों युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया है, लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। आपने हजारों युवाओं के चिराग, हजारों परिवार के चिराग को बुझा दिया है। हम आपसे एक ही मांग कर रहे हैं, पुनः धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें और एनडीए को बैन करें, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारें। अन्यथा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो एनएसयूआई का युवा, ये देश का युवा इस सड़क पर सदन तक ऐसे ही लड़ता रहेगा। डॉक्टर बबलू सोलंकी, जिला अध्यक्ष एनएसयूआई जोधपुर शहर, धन्यवाद। जोधपुर में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को कथित तौर पर जबरन अस्पताल ले जाने के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन कर अपना समर्थन जताया। छात्र नेता एमएल चौधरी के नेतृत्व में आयोजित सभा में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की मांग उठाई गई। देखिए जोधपुर से अंकित पुरोहित की ये रिपोर्ट। जोधपुर के शहीद भगत सिंह स्मारक पर युवाओं ने एकत्र होकर सोनम वांगचुक के समर्थन में आवाज बुलंद की। वक्ताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे व्यक्ति को बलपूर्वक हटाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। युवाओं ने नीट पेपर लीक सहित शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग दोहराते हुए चेतावनी दी। यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो प्रदेश भर में व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो पर्यावरण के लिए, शिक्षा के लिए और इस प्रकृति के लिए लड़ता आ रहा है, वो व्यक्ति इस खराब एजुकेशन सिस्टम और धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफे की मांग को लेकर के पिछले 21 दिन से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठा है। उन सोनम वांगचुक जी को सुबह उठा करके पुलिस ने जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक हॉस्पिटलों में डाला गया, ये एक लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज हमने सोनम वांगचुक जी के समर्थन में या जेएनयू हेड ऑफिस शहीद स्मारक मूर्ति पर उनके समर्थन में एक सभा आयोजित की और अब हम कैंडल मार्च निकालेंगे। मेरा सभी युवा साथियों से, प्रदेशवासियों, देशवासियों से निवेदन रहेगा कि समय रहते इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा और अगर आप अभी आगे नहीं आओगे तो कौन आगे आएगा। बड़े गर्व की बात है कि सोनम वांगचुक जी आज हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो अपना शरीर हड्डियां गला रहे हैं, तो अपन लोगों का इतना तो फर्ज बनता है कि उनके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, घर से, शहर से, सिटी से, जहां से भी आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ उठाइए। मेरा ये आप सबसे निवेदन रहेगा। और जो साथी दिल्ली चल सकते हैं 20 तारीख को दिल्ली चले। धन्यवाद। हमारी लड़ाई शिक्षा व्यवस्था की, टूटी हुई शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। आज हम सब एकत्रित हुए हैं, ये छात्रों की लड़ाई है हम सब के लिए। सोनम वांगचुक जी दिल्ली में जंतर मंतर पर कई दिनों से भूख हड़ताल पे, अनशन पे बैठे थे, जिनको प्रशासन द्वारा जबरन सुबह उठा के लेके चले गए थे। तो हमने भी यहाँ फीस वर्दी को लेके प्रोटेस्ट किया था, हमको भी पुलिस ने जबरदस्ती डिटेन किया। और आज पूरे देश में यही स्थिति बनी हुई है। छात्रों को दबाया जा रहा है, उनके हकों की मांगों को उठाने से रोका जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। हम सब इसके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों का वेतन विवाद अब गहराता जा रहा है। प्रशिक्षकों ने मानदेय में कटौती और वेतन भुगतान में अनियमितता का आरोप लगाते हुए 22 जुलाई को जयपुर के शहीद स्मारक पर विशाल धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। सिरोही से ज्वालम सिंह की रिपोर्ट। सिरोही सहित प्रदेश भर के व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने सरकार से 2026-27 की गाइडलाइन के अनुसार 25,000 रुपये मानदेय लागू करने, वेतन नहीं देने वाली एजेंसियों की जांच कराने और प्रशिक्षकों की सीधी नियुक्ति की मांग उठाई है। प्रशिक्षकों का कहना है कि कई बार सरकार और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बावजूद समाधान नहीं निकला। ऐसे में अब 22 जुलाई को जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। लंबे समय से अपने मानदेय को लेकर के और अपने अनुबंध को बढ़ाने के लिए बार बार संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए वो यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा से मिल चुके हैं। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ के साथ भी वो मिल चुके हैं। 80 विधायकों ने उनके पक्ष में मिलकर लिखा है कि इनके साथ न्याय हो, फिर भी न्याय नहीं हो रहा है। तो मजबूरन व्यावसायिक प्रशिक्षक 22 जुलाई 2026 को
जयपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे और इसकी समस्त जिम्मेदारी है वो राजस्थान सरकार की रहेगी। जय हिंद। पाली जिले के बारवाड़ जंक्शन में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार सुबह एक आवारा कुत्ते ने 5 बच्चों और एक युवक पर हमला कर दिया। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि एक बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पाली के बांगड़ अस्पताल रेफर किया गया। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन में सोमवार सुबह आवारा कुत्ते ने 5 बच्चों और एक युवक पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सक मौजूद नहीं होने पर परिजन उन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे ट्रामा वार्ड में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले पखवाड़े में आवारा कुत्ते 3 दर्जन से अधिक लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं, लेकिन नगर पालिका और प्रशासन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाया है। पाली के मारवाड़ जंक्शन की नेहा सोलंकी ने अपने दिव्यांग बेटे के लिए स्पेशल कुर्सी बनाकर मिसाल पेश की है। उनके इस नवाचार का चयन नीति आयोग के ग्रास रूट्स इनोवेटर रिकनिंग्स 2026 के लिए हुआ है। 31 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेगी। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। बेटे के स्कूल में एडमिशन के दौरान आई परेशानी ने नेहा सोलंकी को नई सोच दी। उन्होंने सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों के लिए ऐसी विशेष कुर्सी बनाई जिस पर बच्चे सुरक्षित और बिना सहारे बैठ सकते हैं। अब उनके इस इनोवेशन को राष्ट्रीय पहचान मिली है और राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा। जयपुर में छात्रों की गूंज अभियान के तहत आयोजित छात्र संविधान संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और चुनावी वादों को लेकर सरकार से सवाल किए। जयपुर से जाकिर खान की रिपोर्ट। जयपुर में आयोजित छात्र संविधान संवाद कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने पुलवामा, पहलगाम और उरी जैसे आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। नेताओं ने सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, बेरोजगारी, किसानों की आय, रुपए की गिरती कीमत और चुनावी वादों को लेकर भाजपा सरकार को घेरते हुए पुलवामा में हमला हो, हमारे सैनिक हमारे बीच में शहीद होकर चले गए, 400 किलो आरडीएक्स आ गया। गवर्नमेंट को चाहिए था वो जवाब दे, और गवर्नमेंट कह रही है मैं अपील करता हूं मेरे पहले वोटर से कि वो इन आतंकियों के खिलाफ बीजेपी को वोट करें। कमाल है। अब चौकीदारी का जिम्मा आपका है, पहलगाम हो जाता है, पुलवामा हो जाता है, उड़ी हो जाता है, जवाब आपको देना चाहिए। जोधपुर में रोटरी क्लब की ओर से आयोजित करियर गाइडेंस कार्यक्रम में डॉक्टरों ने अभिभावकों से बच्चों पर अपने सपने नहीं थोपने की अपील की। विशेषज्ञों ने कहा कि हर बच्चा डॉक्टर बनकर ही सफल नहीं हो सकता और विदेश मेडिकल कॉलेजों के नाम पर होने वाली ठगी से भी सतर्क रहने की जरूरत है। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राम गोयल ने कहा कि अभिभावक बच्चों की रुचि और क्षमता को पहचाने, न कि उन पर डॉक्टर बनने का दबाव डाले। उन्होंने बताया कि नीट के बाद बड़ी संख्या में छात्र विदेशी मेडिकल कॉलेजों का रुख कर रहते हैं, जहां कई एजेंट गारंटीड एडमिशन के नाम पर ठगी करते हैं। डॉक्टरों ने मेडिकल छात्रों में बढ़ते तनाव और अवसाद पर भी चिंता जताई और तथा सरकार से फर्जी एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पूरे भारत में मेरे ख्याल से कहीं भी इस तरह का कवरेज नहीं हुआ है। आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, पब्लिक जागरूकता के लिए बुलाई है। पब्लिक में जागरूकता है कि केवल मेडिकल ही अकेला प्रोफेशन नहीं है। अगर बच्चे में योग्यता है, गुणवत्ता है और आपकी आर्थिक स्थिति उस लायक है तो बच्चे को मेडिकल में भेजो। और अगर आपकी स्थिति की नहीं है और बच्चे में योग्यता नहीं है तो केवल इसलिए कि आप जो भी चीज़ कर पाए वो बच्चे से कराएं, वो उचित नहीं है। आज क्या है कि 3 तरह के मेडिकल कॉलेज हैं। एक तो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज है जिनमें बहुत ही न्यूनतम फीस है, 5 से 10 हज़ार रुपये साल की फीस है। दूसरे गवर्नमेंट ने आजकल ट्रस्ट बना दिया है, वो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें करीब 40 लाख रुपये 5 साल की फीस होती है। और तीसरे निजी मेडिकल कॉलेज है जिनमें 1 से 1.25 करोड़ फीस है। और जो बच्चे 1 से 1.25 करोड़ नहीं खर्च पाते तो वो लालच में विदेशों में मेडिकल करने चले जाते हैं।
वहाँ फीस 20 से लेकर 40 लाख रुपए के बीच में रहती है 5 साल की। तो आज हमारा यही है कि वो तो बच्चे बाहर से करके आते हैं, तो नीट जो रिजल्ट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का जो सरकार ने किया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका रिजल्ट इस साल 13% रहा। 100 बच्चे अपेयर हुए तो 13 ही पास हुए। तो जो बाकी 87 बच्चे हैं वो अगले साल रिपीट एग्ज़ाम देते हैं या फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि वो मेडिकल काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो हमारा पेरेंट्स को यही कहना है कि बच्चे में अगर आपकी योग्यता है तो उसको मेडिकल कराओ। नहीं तो आज समाज में बहुत फील्ड है, सह रोजगार के लिए बहुत फील्ड है, खुद का रोजगार कर सकते हैं, ऑप्ट करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर बना के 15-20 हज़ार 30 हज़ार की सैलरी पे काम करता रहे तो वो भी अच्छा नहीं है, बच्चा फिर डिप्रेशन में चला जाता है। और आजकल जो बाहर से बच्चे कर करके आ रहे हैं छोटे छोटे हॉस्पिटलों में, बड़े हॉस्पिटलों में बहुत ही न्यूनतम सैलरी पे काम कर रहे हैं क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता है। तो पाली के मारवाड़ जंक्शन में स्टेट हाईवे 61 पर सुगड़ी नदी के पास एक बाइक सवार मवेशी से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान मौके से गुजर रहे पूर्व विधायक सुखबीर सिंह ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के आवा गांव के पास स्टेट हाईवे 61 पर मवेशी से टकराने के बाद बाइक सवार खुशहाल गांची गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके से गुजर रहे पूर्व विधायक सुखबीर सिंह ने बिना देर किए घायल को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने घायल को पाली जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायल खुशहाल गांची गुड़ा दुर्गा गांव का निवासी बताया गया है। अलवर के राजगढ़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में दिल्ली रैली की तैयारी, निकाय चुनाव की रणनीति और स्थायी जन समस्याओं को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। अलवर के राजगढ़ से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। राजगढ़ की ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित भाकपा की बैठक में 1 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली में भागीदारी, अगस्त में जनसंपर्क अभियान चलाने और नगर पालिका व पंचायत चुनाव में 20 वार्डों में प्रत्याशी उतारने पर चर्चा हुई। साथ ही पुराने पुलिस स्टेशन परिसर में पुलिस चौकी स्थापित करने और बिना सूचना बिजली कटौती की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। आज जो हमने ये मीटिंग रखी है वो अभी हमारी जिला काउंसिल की मीटिंग हुई थी 5 जुलाई को। उसमें कई प्रस्ताव लिए गए थे उनके संबंध में हुई थी। और 1 सितंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे इंडिया की वो रामलीला मैदान में प्रदर्शन करेगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध पेपर लीक वगैरह। तो उसमें 1 सितंबर को हम वहाँ जाएंगे दिल्ली। फिर तो इस संदर्भ में हुई। दूसरा, अब क्या है, नगर पालिका और पंचायत के चुनाव आ रहे हैं। उस संदर्भ में हमारे विचार विमर्श हुआ। उसमें अभी हमारा विचार है कि हम 40 वार्डों में से 20 वार्डों में हमारे उम्मीदवार खड़ा करेंगे। साथ ही जो ये पुराना पुलिस थाना है, यहाँ से जब से थाना गया है तब से कस्बे में आपराधिक प्रवृत्तियाँ ज़्यादा बढ़ी हैं। और किला हुआ, बागराज की पहाड़ हुई, ये सुनसान इलाके हैं। पहले जब यहाँ थाना था तो लोग डर की वजह से यहाँ कम आते थे, आपराधिक गतिविधियाँ कम होती थी, लेकिन अब ज़्यादा हो गई हैं। इसलिए हम ये भी मांग करते हैं कि यहाँ एक पुलिस चौकी स्थापित की जाए ताकि कस्बे की सुरक्षा हो सके और अपराधियों में भय बना रहे। ये आज हमारी मीटिंग में हुआ। साथ ही बिजली की समस्या, बिजली की कोई सूचना अखबार में नहीं दी जाती और जब मनमर्जी होती है जब ही काट देते हैं। तो इस संदर्भ में हम जल्दी वहाँ बिजली विभाग में एक्शन को ज्ञापन देंगे। इस संदर्भ में थी मीटिंग। और ये अपने ये पानी की समस्या है कई वार्डों में, इसके संबंध में भी हम वाटर वर्क्स के एक्शन से मिलेंगे। और जब भी यहाँ एसपी साहब आएंगे राजगढ़ में, यदि हमारी मांग नहीं मानी या पुलिस चौकी स्थापित नहीं हुई तो हमारा एक डेलीगेशन एसपी साहब से मिलकर उन्हें ज्ञापन देगा
कि यहाँ पुराने जो पुलिस थाना है उसमें एक पुलिस चौकी स्थापित की जाए ताकि यहाँ अपराधियों में भय बना रहे। इस संदर्भ में आज हमारी सारी मीटिंग हुई है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मैं मनोज बोहरा, एडवोकेट, सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राजगढ़। सीकर में भारतीय किसान संघ के वृक्षारोपण अभियान के तहत गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण और वरिष्ठ जनों के सम्मान का अनूठा आयोजन किया गया। श्री गोपाल गौशाला में पौधारोपण के साथ लोगों को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। नीमका थाना से शंभू सिंह की रिपोर्ट। सीकर के गोकुलपुरा स्थित श्री गोपाल गौशाला में भारतीय किसान संघ की ओर से वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बलराम, भारत माता और गौ माता के पूजन से हुई। इस दौरान शिक्षा, समाज सेवा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और गौ सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। गौशाला परिसर में पौधारोपण किया गया। 200 से अधिक पौधों का वितरण कर लोगों को वृक्ष मित्र बनाया गया। कोटा के वार्ड 33 स्थित किताब चौराहा पर काली माता मंदिर के पास खुले में पेशाब और गंदगी को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम से तत्काल सफाई, अस्थायी शौचालय की व्यवस्था और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। संगठनों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। कोटा से हितेश शर्मा की रिपोर्ट। कोटा के किताब चौराहा स्थित काली माता मंदिर के पास खुले में पेशाब और गंदगी की समस्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर निगम और स्थानीय विधायक को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने मंदिर परिसर के आसपास सफाई, स्थायी शौचालय की व्यवस्था और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। कोटा शहर के अग्निशमन केंद्र चौराहे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोटा से हितेश शर्मा की रिपोर्ट। ये तस्वीरें कोटा के अग्निशमन केंद्र चौराहे की है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार सवार नशे की हालत में थे। हादसे के बाद कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। समय रहते बड़ा हादसा टल गया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर 2 चालकों को डिटेन किया है। देखिए बेगू से सोनू खंडेलवाल की रिपोर्ट। बेगू थाना पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध रूप से बजरी का परिवहन कर रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देश, डीएसपी अंजुली सिंह के सुपरविजन और थानाधिकारी चंपालाल के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर थाना परिसर में खड़े कराए और दोनों चालकों को डिटेन कर लिया। मामले में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन और बजरी परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। बेगू में अवैध बजरी पर पुलिस का बड़ा प्रहार, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, चालक डिटेन। मारवाड़ जंक्शन में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 बच्चों समेत 6 लोगों पर हमला, एक की हालत गंभीर। जयपुर में कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, सुरक्षा, आतंकवाद और महंगाई पर उठाई सवाल। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए टी टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।